नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय रासने आज की इस कहानी में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं आज के इस नई कहानी को। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में अकेले ही शिकार करने चला गया। बारिश का मौसम था और आकाश में अंधेरा छाने लगा और इसी अंधेरे के वजह से राजा अपने महल का रास्ता भटक गया। भूख और प्यास की वजह से राजा की हालत खराब हुई और राजा परेशान होने लगा। थोड़ी देर बाद राजा को 3 बच्चे दिखाई दिए। तीनों बच्चे काफी अच्छे दोस्त लग रहे थे। राजा ने उन तीनों बच्चों को अपने पास बुला लिया और कहा कि मेरे लिए खाना और पानी लेकर आ सकते हो। ये सुनकर तीनों बच्चों ने कहा कि हम अभी आपके लिए कुछ खाना और पानी लेकर आते हैं। तीनों बच्चे अपने गांव की तरफ भागे और अपने घर से राजा के लिए खाना और पानी लेकर आ गए। राजा उन बच्चों के जोश और प्यार को देखकर बहुत खुश हुआ और तीनों बच्चों से एक सवाल किया, बच्चों मुझे आज तुम तीनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये बताओ कि तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर तीनों बच्चे सोचने लगे और थोड़ी ही देर में उनमें से एक बच्चे ने कहा कि मुझे धन चाहिए, क्योंकि मैंने 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने और इसीलिए मुझे सिर्फ धन ही चाहिए। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम हमेशा खुश रहोगे। ये सुनकर बच्चे के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी, तो राजा ने दूसरे बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बंगला और एक घोड़ा गाड़ी मिले, क्योंकि मेरा घर छोटा है और मैं बुरी हालत में रहता हूँ। ये सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक घर और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब तीसरे बच्चे की बारी थी। राजा ने तीसरे बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तीसरे बच्चे ने कहा, मुझे ना धन चाहिए और ना ही बंगला, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं विद्वान बन जाऊं और शिक्षा पूरी होने के बाद अपनी देश की सेवा करने के लायक बन जाऊं। जब राजा ने तीसरे बच्चे की ये बात सुनी तो राजा तीसरे बच्चे से बहुत खुश हुआ। राजा ने उस तीसरे बच्चे के लिए सर्वोत्तम शिक्षा का इंतजाम करवाया। तीसरा बच्चा बहुत ही मेहनती था। दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। सही वक्त आने पर राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। अचानक राजा को सालों पुरानी वो घटना याद आ गई। राजा ने मंत्री से कहा, कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे उनका अब क्या हाल है। मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं तुम तीनों से फिर से मिलूं। तुम अपने उन 2 दोस्तों को कल खाने पे आमंत्रित कर लो। राजा का ये संदेश मंत्री ने अपने दोस्तों के पास भेज दिया। अगले दिन तीनों दोस्त राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने कहा कि तुम तीनों को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। राजा ने मंत्री के कंधे पे हाथ रखकर कहा, इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, तुम दोनों मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। ये सुनकर जिस लड़के ने धन मांगा था उस लड़के ने कहा कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने जितना धन मुझे दिया था उतना धन पाकर मैं बहुत ही आलसी हो गया और मैंने बहुत सी बेकार चीजों में अपने धन को बर्बाद किया और मेरा बहुत सारा धन चोरी भी हो गया। इसलिए मैं आज उसी हालत में हूँ जिसमें आपने मुझे पहले देखा था। यह सुनकर राजा ने दूसरे लड़के से पूछा, बताओ तुम कैसे हो। दूसरे लड़के ने जवाब दिया, महाराज मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं तो अपने बंगले में बहुत खुशी और सुकून के साथ रह रहा था, लेकिन कुछ वक्त पहले आई बाढ़ ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं भी उसी हाल में हूँ जिसमें पहले आपने मुझे देखा था। ये सब सुनकर राजा ने कहा, अब इस बात को हमेशा के लिए याद रखना कि धन दौलत हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन ज्ञान और शिक्षा ऐसे अनमोल खजाने हैं जो हमारे पास हमेशा के लिए रहते हैं और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। अगर तुम शिक्षा में विद्वान बन जाओगे तो धन और संपत्ति अपने आप तुम्हें मिल जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि धन पाने का लालच हर किसी को होता है, लेकिन हमारे पास शिक्षा और ज्ञान ही ना हो तो उस धन को हम ठीक तरह से संभाल भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और आप चाहते हो कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।